नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज का सेशन खास है। बैच नंबर 109 का ट्रेनिंग सेशन चल रही है और आज सेकेंड डे है। सेकेंड डे में एक गार्डन विजिट में आए हम लोग, जहाँ पे प्लांटेशन के बारे में समझेंगे, चाय की क्वालिटी कैसे बनती है, चाय की अच्छी पत्तियाँ किसको बोलती हैं, इसको समझेंगे। ये हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स हैं, 2-3 लोग नहीं आए हैं, वो शायद कल ज्वाइन करेंगे। तो मैं बोलूँगा आप लोग 1 बाय 1 अपना परिचय दे दीजिए कि एक बार। हाँ, मेरा नाम है राजेश पुजारी, मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से, वेरी गुड। मेरा नाम राजेश सालियान है, मैं मैंगलोर से आया हूँ। देखिए, दोनों राजेश हैं, दोनों पार्टनर हैं। मैं दिनेश मीणा राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से हैं, वेरी गुड। मैं चलोडियाल पेश सूरत से आया हूँ, गुजरात। वेरी गुड। आई एम नियल अग्रवाल फ्रॉम इंदौर से। या मैं संतोष दत्ता हूँ, उड़ीसा से आया हूँ। मेरा नाम सिद्धांत सिंह है, मैं रांची से आया हूँ। तो देखिए, ये मिनी इंडिया है। इंडिया के हर एक कोने से लोग आए हैं। अभी 3 लोगों का आना बाकी है। इस बार बड़ी टीम हो गई थी, 11 लोगों का टीम हो गया था, तो कोई बात नहीं, मैनेज तो हो ही गया। तो ये हमारे एकेडमी से पास में ही ये चाय बागान है, माटीगाड़ा टी स्टेट। और ये चूँकि इस सेक्शन में थोड़ी सी स्पेस है, वैकेंसी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे चुना कि इजीली एंटर कर पाएँ। और चाय बागान का हरियाली आप देख सकते हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरा भरा है। ये ऑटम सीज़न है। आपको बता दें कि देखिए, यही टेबल बोलते हैं। ये जो चाय बागान में आप देखेंगे कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट को मतलब बढ़ते बढ़ते, देखिए ये पहले प्रूनिंग की गई थी। पहले बता दूं, ये प्रूनिंग की गई थी। ये थोड़ी छोटी प्लांट है, बाद में लगी हुई होगी, ये भी बाद में लगी हुई होगी। अब इसके ये जो अंदर देखेंगे तो काटा हुआ होगा, ठीक है। ये इस जगह से काटा गया था, फिर यहाँ से ब्रांचेस बढ़ी। यहाँ दिख रहा है ना कटने का दाग, ये देखिए दिख रहा है, ठीक है। ऐसे करके इसके कई स्टेज में प्रूनिंग होती है। अब फिर इसकी छटाई करेंगे। ये प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, उधर का सेक्शन में जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। अब ये ऑटम सीजन की पत्तियां हैं, देखिए पत्तियों का ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। ये जो पत्तियों को तोड़ेंगे तो इससे चाय काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बनेगी। 2 लीफ एंड बड बोलते हैं, ठीक है। ये 2 लीफ एंड बड है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि ये सब टेक्निकल बातें हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा चलती है। ये 2 लीफ एंड बड, और इसमें बांझी पीरियड भी आती है। जो चाय का कल दिखाया था ना, जो ग्रोथ नहीं होती है, उसको बांझी बोलते हैं। अभी वैसा बात नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये इवन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा है, ठीक है। अब प्लकर आते हैं, पत्तियों को देख देख के तोड़ लेते हैं, बट इसकी एक स्किपिंग की जाएगी। इसको एक लेवल में काट दिया जाएगा कि इसकी अलग अलग से ब्रांचें निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोई भी एक लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से तोड़ा गया होगा, यहाँ से निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ से टूटने का दिख रहा है ना, यहाँ पे फिर साइड से निकल गया। ऐसे करके अब यहाँ से टूटा था, यहाँ से टूटा था, ये साइड से निकल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, ये पहले यहाँ से टूटा था, यहाँ से टूटा था, यहाँ से टूटा था। अब इस तोड़ेंगे, उसके बगल से निकल जाएगा। तोड़ने का जगह जगह आपको जो है इसके ये नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो तोड़ेंगे, उसके बगल से निकलेगा। इस तरीके से ब्रांचेस जो है बढ़ती जाती हैं। अब देखिए, बांझी है, एक बांझी पत्ती आ गया नज़र। दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है। अब इसकी क्वालिटी अलग है, ये अच्छी चाय बनेगी। अब इसकी ग्रोथ रुक गई है, ठीक है। तो ये बांझी पत्ती बोलते हैं इसको। ये ऐसा साइकिल सीजन में कई बार आता है, कई बार आता है। मतलब जब बांझी होंगी ना, तो पत्तियाँ जल्दी हार्ड हो जाएंगी, इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने वाला होता है। तो इस वजह से इसकी क्वालिटी जो है मतलब ख़राब हो जाती है। चूँकि इसके अंदर जो जूस लेवल है, इसमें वो है नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग में यही बातें बताते हैं हम लोग कि जितनी ज़्यादा जूस होगी, जितनी ज़्यादा पत्तियां कोमल होगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी चाय बनेगी। अब इस लेवल की पत्तियों को तोड़ी जाएगी, इस लेवल की पत्तियों को तोड़ी जाएगी, चाय बनाई जाएगी। भाई साहब, ये 350, 400, 500 रुपये किलो तक बिकेगी। लेकिन ऐसी पत्तियाँ तोड़ने वाले बहुत कम गार्डन है, ठीक है। होता क्या है, ये पत्तियों के साथ में ये जो काली रंग की जो पत्तियाँ हैं, डीप ग्रीन वाली, अब इसको तोड़ना चाहिए, यहाँ से तोड़ लेंगे, यहाँ से, ठीक है। अब इसके साथ में ये पत्तियाँ भी आ जाएंगी तो हार्डनेस हो जाएगा, या ये पत्तियाँ भी आएंगी तो हार्डनेस हो जाएगा। जितना ज़्यादा बूढ़ा पत्ती होगा, जितना ज़्यादा हार्ड पत्ती होगा, उतना ज़्यादा चाय ख़राब होगा, उसमें बिटरनेस आएगी।
ठीक है। कैसे पुरनी की गई थी, है ना, छटाई की गई थी, बहुत पहले नीचे से काटा गया होगा, तो वैसे करके धीरे धीरे बढ़ते गया, ठीक है। तो इस चाय की झाड़ियाँ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक अम्ब्रेला जैसा रूप ले ले, जितना ज़्यादा ये फैलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, टेबल बड़ा होगा, उतना ज़्यादा पत्ती आएगा। तो पुर्निंग से फ़ायदे क्या होते हैं, एक तो हमारा टेबल हाइट सही होना चाहिए, नहीं तो ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि ये जो भी बीमारियां लगी हुई हैं, आप दिख रहा है ना इसमें, ये सब बीमारियां हैं इसमें, ठीक है। पत्तों में ये डिजीज़ लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब इसमें कोई टी मॉस्किटो, हेलोपेल्टिस, लूपर, बहुत सारे इंसेक्ट आते हैं जो इसको पत्तियों खा जाते हैं। तो ये सारी बीमारियां, भाई जब ये बीमार पत्ती है, ये कैसे फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। ये तो धूप के रोशनी में ये कुछ खाना ही नहीं पका पाएगा, तो इसको क्या करना है, काट के निकाल देना है, क्योंकि विंटर में वो हटा देते हैं। अब ये निकल जाएगा तो क्या होगा, फ्रेश पत्तियाँ आएंगी और इसकी क्रॉप सही रहेगी, चारों में भरा हुआ पत्ती रहेगा, इससे चाय की क्वालिटी अच्छी रहेगी। साथ में खाद पानी तो देना ज़रूरी है ही है, इरिगेशन का भी व्यवस्था होता है, ठीक है। सर इसमें बीच बीच में जो पेड़ लगे रहते हैं बड़े वाले, हाँ, तो उनसे कोई दिक्कत रहती है पेड़ों को या किसी और? हाँ बिल्कुल, एकदम सही क्वेश्चन किए। इस पर मैं बताना भी सोच रहा था। ये जितने भी पेड़ लगे हुए हैं इसको सेड ट्री बोलते हैं। देखिए उधर का सेक्शन काफ़ी पहले का है, वहाँ पे काफ़ी बड़े सेड ट्री हैं। सेड मतलब ये छाया प्रदान करते हैं। ये प्लांट को ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा धूप आएगा तो ये डिहाइड्रेट हो सकता है, इसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट आ सकता है। तो इसको शेड देगा तो थोड़ी सी जितनी धूप लगेगी, थोड़ी छाँव भी लगेगी, तो बचा रहेगा, उसकी ग्रोथ सही रहेगी, पत्तियाँ कोमल रहेंगी, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि शेड ट्री से कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, ठीक है। नुकसान क्या है, कुछ कीड़े जो है ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर बाद में उतर जाते हैं, खाते पीते फिर चढ़ जाते हैं, तो उसको भी मेंटेन करनी होती है। आप इस बागान में तो है नहीं, वो जो नीचे का जो तना है, उस तने पे एक चिपचिपा सा जो है ये पॉलीथीन लपेट देते हैं कि कीड़े मकोड़े जब चढ़ेंगे तो वहाँ चपक जाएंगे, ठीक है। शेड ट्री यहाँ पे काफ़ी सोच समझ के लगाई जाती है, सारी वैरायटी के ट्री को नहीं लगाई जाती है, जो चाय को कम से कम नुकसान करे, चाय के पौधों पे ज़्यादा दिक्कत ना हो, जिसका देखिए पत्ते सब छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पत्ते वाला लगा दे, काफ़ी ज़्यादा छाया हो गया, इसके ऊपर पत्तियों पे आ जाएंगी, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बागान जैसे खेती किसानी है, इसमें नीचे का घास पात भी मेंटेन करना है, उसको भी साफ़ सफाई रखना है, इसके ऊपर स्प्रेइंग भी करना है कि बीमारियां नहीं आए, इसका फोलियोर हुआ, मैनूरिंग हुआ, खाद पानी सब देते रहना है कि इसकी ग्रोथ सही रहे। ये मेन इसकी ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये पत्तियों का क्या पोजीशन है। अब इसके बाद से पत्तियां नहीं आएंगी, ठीक है ना। कितने साल तक ये झाड़? देखिए टी प्लांट ये तो क्लोन का है, ये क्लोन है, ये मतलब इसकी बीज नहीं लगाई गई है, ठीक है। और जितनी वैकेंसीज जो दिख रही है, ये वैकेंसीज क्या है, कुछ प्लांट लगाए गए होंगे बीच में, बट वो मर गए, तो बीच में ये लोग फिलिंग करेंगे, बाद में कुछ नए नए प्लांट्स को लगाएंगे, ठीक है। बट ये मुझे लगता है कि कम से कम 10-12 साल पुराना ये रहा होगा इसका आयु, बट रहने का तो सैकड़ों साल रह सकती है। तो बात यहाँ सैकड़ों साल की नहीं है, जितनी पुरानी होगी उतना ज़्यादा पत्तियाँ कम आएगी, क्रॉप कम आएगा। तो ज़्यादा पुराने प्लांट को अपरूट करते हैं, निकालते हैं, और निकाल के नए प्लांट भाई बढ़िया से खेतों को तैयारी करके ड्रेनेज सिस्टम को देखते हैं, कहाँ से पानी निकलेगा, कहाँ से क्या होगा, और उसमें जो है खाद पानी दे करके नए प्लांट लगा देते हैं। वो भी लगाते हैं बरसात से पहले, कि बरसात में वो प्लांट को सही पानी मिल सके और बच सके, क्योंकि प्लांटिंग का एक सही टाइम होता है, ठीक है ना। तो चाय का एज मोर देन 100 ईयर है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर ये लीफ में क्या है? अब देखिए ये लीफ में हेलोपेल्टिस बोल सकते हैं या टी मॉस्किटो, एक ऐसे मच्छर जैसा कीड़े होते हैं जो इसके जूस को पी जाते हैं। तो पीने से, अब इसका जूस पी गया, ये यहीं पे देखिए काले काले हो गए, फॉर्मेंट हो गया है, सेल इसकी ब्रेक हो गई, तो ये चाय के लिए परफेक्ट नहीं है। इस वजह से इसको भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो टी मॉस्किटो, लूपर्स होते हैं, जैसे लूपर्स अभी तो नहीं दिखेगा, अब यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखिए ये पत्ती को देखिए, अब इसके पत्तियों को साइड से खा गया है सब, ठीक है ना। तो ये पत्तियाँ हैं, यहाँ भी एक पत्ती मैं दिखा रहा हूँ,
ये देखिए ये खा गए हैं। ये क्या है, लूपर खाया हुआ है, ठीक है, कैटरपिलर जो बोलते हैं, ये पत्तियों को खा करके मतलब पचा लिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है। तो कई कई बागानों में ख़ास तौर पे BLF में क्या होता है, जो छोटे छोटे फार्मर जो चाय की बागान लगाते हैं, वो लोग जानकारी नहीं होने के अभाव में या किसी और कारण से ये लोग फटाफट केमिकल स्प्रे करते हैं और ये सब कीड़े मकोड़े मर जाते हैं और 2-3 दिन बाद पत्तियों को तोड़ के बेच देते हैं। तो भाई ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग जो मानव जाति के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है, ये केमिकल्स वाली चाय पी लेते हैं हम लोग भूल से। तो केमिकल्स फ्री होना, अच्छा बहुत सारे केमिकल्स को बैन किया गया है। टी बोर्ड ने बोला है कि भाई इन्हीं केमिकल्स का उपयोग करना है, सारे केमिकल्स को यूज़ नहीं करना है। लेकिन बहुत लोग ऐसे केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं जिससे कि वो सही नहीं होता है। बट एक मिनिमम केमिकल का ज़रूरी है प्रयोग करना और थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो जितना उसमें पेस्ट मतलब पेस्ट को मैन्युअली कंट्रोल करें, कुछ दूसरे टेक्निकल तरीके से कंट्रोल करें, तो केमिकल को कम से कम यूज़ करना होगा। बहुत सारे गार्डन दार्जिलिंग में 100% ऑर्गेनिक है। वो ऑर्गेनिक पद्धति से चाय उगाती हैं, जहाँ पे गोबर को यूज़ की जाती है, गौमूत्र को यूज़ की जाती है, नीम के तेल या उसके खाल या उसके और भी चीज़ों को यूज़ की जाती है, जिससे कि कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल की जा सके। बहुत सारे आपके हर्बल जो है केमिकल्स हैं, ठीक है ना। तो जितना केमिकल कम यूज़ होगा उतना चाय के पौधों के लिए भी अच्छा होगा और हम लोग के लिए भी अच्छा होगा। हाँ देखिए, ये बेसिकली तराई का गार्डन है, तराई बेल्ट, इसी को तराई एरिया बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे जाएंगे तो डुआर्स एरिया आएगा। तो तराई के जो गार्डन्स होते हैं, यहाँ पे अक्सर प्लेन ही एरिया होते हैं, ऊबड़ खाबड़ ऐसा नहीं है, हल्का सा कहीं ढाल है अलग बात है, और वाटर लॉगिंग भी नहीं हो, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम देखें ना कितनी बड़ी ड्रेन है। आगे जाएंगे फिर ड्रेन होगा, एक मेन ड्रेन होगा, कोई सब ड्रेन होगा, आपस में जोड़ा गया है कि अंदर कहीं पानी नहीं जम जाए। तो वाटर लॉगिंग होने से चाय के पौधों पर नुकसान पहुँचता है। तो इस वजह से ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान दिया जाता है, उसके ढाल को ध्यान दी जाती है, ठीक है ना। और प्लेन में प्लांटिंग करना इजी है। आप ध्यान से देखेंगे तो एकदम लाइन से लंबा दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये पूरे लाइन से लगाए जाते हैं। फिर ऐसे देखेंगे ये भी सीधा दिखेगा। तो एक इस ढंग से लगाई जाती है ना, आप इधर से देखोगे तो एकदम लंबा दिखेगा। ऐसे कुछ वैकेंसीज है, पता नहीं चल रहा है। तो कम से कम एक रॉ तो मेंटेन करेंगे ही कि वर्कर इसके बीच में घुसते हुए प्लकिंग करते हुए आराम से चले जाएं, ठीक है ना। तो ये सारी है। इरिगेशन के लिए भी आजकल फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिए हैं लोग, पाइप अंडरग्राउंड बिछा दिए हैं, वहाँ पे इरिगेशन हो जाती है। कई जगह मतलब फ्लेक्सिबल पाइप होते हैं, फटाफट असेंबल किया और इरिगेशन लगा दिया, तो इरिगेशन भी बागानों में चालू होगी, ठीक है। इसकी फैक्ट्री सीधा जाओगे तो कुछ दूर आगे फैक्ट्री मिलेगी। ये बागान ग्रीन टी चाय भी खूब बनाती है, ग्रीन टी भी इसका फेमस है, काफ़ी इकोनॉमिकल और बढ़िया ग्रीन टी बनाती है, ठीक है सर। इसीलिए से बनती है ग्रीन टी? हाँ, ग्रीन टी जब बनाएंगे तो इसकी पत्तियों को काफ़ी छोटा तोड़ेंगे, पत्तियाँ बड़ी नहीं होनी चाहिए। और वाइट टी इससे बनती है ना? हाँ, वाइट टी के लिए ये, अब वाइट टी के लिए, लेकिन इस प्लांट से नहीं बनेगी। वाइट टी के लिए बस इतना ही तोड़ना है। ये वाइट टी के लिए हो गया, ये ज़्यादा रहेगा तो ग्रीन टी हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रीन टी में भी मतलब ऐसा नहीं, कुछ डुआर्स तरह के बागान ऐसे इतने बड़े ग्रीन टी भी कर लेते हैं। वही अगर चाइनीज़ वैरायटी की पत्तियों की बात करें तो उनकी पत्तियों की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, इतनी बड़ी होगी या इससे हल्की सी बड़ी होगी। तो वहाँ भी क्लोन है, वहाँ भी चाइना वैरायटी की पत्तियाँ हैं। तो ये वैरायटी के हिसाब से पत्तियों का जो है शेप साइज़ बदलते रहता है, कोई बड़ी होंगी कोई छोटी होंगी, किसी पत्तियों में ज़्यादा, किसी प्लांट में ज़्यादा पत्तियाँ आती है, किसी में कम आती हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस वैरायटी की पत्ती है और उसकी क्या खासियत है। तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं, अकॉर्डिंगली उसका टेस्ट फ्लेवर मिलता है। ये हम लोग टेस्टिंग ब्लेंडिंग सेशन में आएंगे, उससे पहले मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। और कुछ आइए उधर का सेक्शन भी दिखाते हैं, उधर का सेक्शन कैसा है। ये प्लांट काफ़ी पुरानी है और उससे अगर एज की बात करें, वो जो उधर का जो सेक्शन था उससे इसका एज काफ़ी ज़्यादा है। इसके जड़ों को देखिए कितना मोटा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अंदर से जाके दिखाता हूँ, है ना। ये ऐसा लग रहा है कि इसकी कलर चेंज हुई है, पहले यहाँ से काटा गया होगा, फिर यहाँ से निकला, तो ये फिर यहाँ से पुर्निंग हुई थी, फिर यहाँ से पुर्निंग हुई थी,
ये अलग अलग स्टेज पे पूर्निंग हुई थी। फिर यहाँ से पूर्निंग हुई थी लास्ट ईयर, ठीक है। इसके बाद से फिर शायद स्किपिंग हुई थी, और फिर अभी इसका पूर्निंग का टाइम आ गया है। इस बार इसको पूर्निंग करेंगे, वो भी दबा के काटेंगे, ठीक है। और इस नीचे सारे काले काले क्या है, ये बूढ़े पत्तियां हैं, मतलब कि ये मदर लीफ बोल सकते हैं, ठीक है। आप इधर भी देख सकते हैं इसका किस रंग से फैला हुआ है इसके ब्रांचेस। नीचे से आप ध्यान से देखेंगे, आप लोग नीचे जाके देख लीजिए, यहाँ से ऐसे करके देखिए कैसे फैले हुए हैं, ठीक है। नीचे से कैसे फैले हुए हैं, ठीक है ना। किस रंग से ये फैल करके पूरा जो है बड़ा, अब इसका टेबल पूरा बड़ा है, ठीक है। कम से कम 1.5-2 मीटर के रेडियस में होगा। तो जितना ज़्यादा टेबल बड़ा होगा उतना ज़्यादा इसकी पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी, ठीक है। ये देखिए, ये चाय के यही बीज बनने वाले थे। ये फूल भी था, सूख गया है। ये बीज है ना, ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा होगा। और फूल वगैरह अभी तो फूला भी नहीं है, फूल बनेगा इसके बाद से, ये बड़े हो जाएंगे, वो इसके अंदर बीज होंगे। TRA बहुत सारा काम करता है और इसके अलग अलग वैरायटी के बीज भी सेल करता है या रेकमेंड करता है कि भाई यहाँ से ले लीजिए। अब इस बीज को ज़मीन में लगाएंगे तो ये भी पौधा बन जाएगा, बट इसमें टाइम बहुत लगता है। तो सीड प्लांटिंग भी होती है और क्लोन भी होती है। क्लोन में क्या करेंगे, ये पत्तियों को जो है ना, एक पत्ती को काटेंगे और उसको लगा देंगे मिट्टी में, वो हो जाएगा। तो क्लोन के लिए जो ये होते हैं पौधे होते हैं, वो मदर बुश बोलते हैं, मतलब कि वहीं से काफ़ी हेल्दी होता है, वहीं से कटिंग कर करके वो नर्सरी में लगाया जाता है। तो नर्सरी में कुछ मदर बुश लगा देंगे और वहाँ से पत्तों को कटिंग कर करके वो छोटे छोटे जो पॉलीथीन में मिट्टी भरा होता है उसमें लगा देंगे, जिससे कि वो पौधा बन सके। तो उसका टाइम लगता है, 1-1.5 साल में वो प्लांट तैयार होता है। उसका भी माप देखते हैं, कितना इंच का है, कितना लंबा है। तो अब उसको बरसात से पहले प्लांटिंग कर लेते हैं। उसकी भी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, किस वैरायटी का लगाना है। प्रोडक्शन साइड से बात करिए, क्वालिटी साइड से बात करिए, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भरपूर और फुल नॉलेज मिलने वाला है। बट ये बेसिक नॉलेज है जिससे कि आप एक चाय की समझ ला सके, कैसा प्लांट होता है, कैसा चाय बनता है, क्या उसकी खासियत होती है। हर एक प्लांट का अलग अलग वैरायटी है। चाइना वाला प्लांट देखेंगे छोटा होगा, अंदर से ही पूरा फैल जाएगा, ठीक है। उसकी हाइट भी कम होंगे, पत्तियां भी छोटी होंगी। वो दार्जिलिंग के पहाड़ों पर लगाई जाती है। यहाँ का वेदर अलग है, यहाँ पे अलग सिस्टम है। अब हमारा टीम के साथ ये माटीगढ़ा टी स्टेट का हम लोग विज़िट किए और समझे कि किस तरीके की प्लांटेशन होती है, उसकी क्या क्या वैरायटी हो सकती है, प्लांट के अंदर वैकेंसीज क्या होती हैं, सेट ट्री क्या होता है, उसकी प्रूनिंग स्टाइल क्या होती है, प्लकिंग किस ढंग से होती है, छोटे बड़े पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियों में कितने तरह का बीमारियां होती है या क्या क्या उसके अंदर डिजीज़ आ सकती है। एक बेसिक नॉलेज लेने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा और आप लोगों को तो श्योर कुछ जानकारी मिली होगी, ठीक है। तो आप लोग फिर कल परसों कभी भी शाम को आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, बढ़िया से बागानों में जाइए, फ़ोटो क्लिक करिए, एक यादगार ले जाइए। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो दार्जिलिंग के पहाड़ों पे जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पे जाएंगे ना तो लगता नहीं वहाँ जाए वो दूर वाला अच्छा लग रहा है, वहाँ जाएंगे तो फिर लगता नहीं वो दूर वाला अच्छा लग रहा है। वो जो राजस्थान में क्या बोलते हैं, मृग ऐसा कुछ बोलते हैं ना, हाँ, मतलब वैसा ही है कि वहाँ पे दूर दूर जाओ अच्छा लगेगा, दूर से ही अच्छा लगता है, नज़दीक जाएंगे अरे क्या बेकार सा है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, फिर आपको इसी तरीके से बहुत सारे लोगों से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।